का बयान भी सामने आया है, जहां पर उनका कहना है कि ये जो आतंकी डॉक्टर उमर का घर सेना ने उड़ाया, भड़की महबूबा मुफ्ती। किसी को घर को जहां उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसको उड़ा देना, दोस्तों को गिरफ्तार करना, उनकी पकड़ दकड़ करना, रिश्तेदारों को पकड़ दकड़ करना, मैं समझती हूँ ये कानून के खिलाफ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन, पठानकोट से डॉक्टर रईस गिरफ्तार। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच शुरू, 2 डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास हुआ बड़ा धमाका। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ था, इस पूरे मामले को लेकर के सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो फिदायीन हमलावर डॉक्टर आतंकी उमर है, उसके घर को सेना ने बम से ढहा दिया है। अब इस एक्शन को लेकर के महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से भड़क चुकी हैं। उनका कहना है कि जो कार्रवाई करनी है किया जाना चाहिए, लेकिन किसी का मकान इस तरीके से नहीं उड़ाया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई सारे लोग इसके घेरे में आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो दिल्ली ब्लास्ट केस है, उसका कनेक्शन पठानकोट से जुड़ा और पठानकोट से पुलिस ने डॉक्टर रईस को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बात अगर हम फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी की करें, तो इस यूनिवर्सिटी की जांच भी शुरू कर दी है, जहां पर जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं, ताकि इस मामले की जांच की जा सके, उसके फंडिंग की जांच भी की जा सके। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्टर के साथ साथ एक स्टाफ को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के नौगाम से, जहां पर पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि जो भारी मात्रा में फरीदाबाद से विस्फोटक इकट्ठे किए गए थे, इस विस्फोटक की सैंपलिंग की जा रही थी, जांच की जा रही थी, तभी ये बड़ा धमाका हुआ है। और इसको लेकर के गृह मंत्रालय का बयान भी सामने आया है, जहां पर उनका कहना है कि ये जो धमाका है वो एक्सीडेंटली हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के रिएक्शन दिया, उनका कहना है कि सेना ने जिस तरीके से उनके घर को गिराया है, ये ठीक नहीं है। भले ही दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, इस मामले में जितने लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे कि उनके पड़ोसी या परिवार परेशान हो। सुनिए क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा। कि जो हाल ही में दिल्ली में सानिया हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गई और पूरे मुल्क के हालात जो हैं सोगवार हैं, उसका नतीजा ये निकला कि आज बिलखुसूस कश्मीर में छापे पड़ रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं कि जो उसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ अब एक्शन लीजिए, मगर उन लोगों के दोस्त, अहबाब, माँ बाप, भाई बहन, जिस तरह पकड़ दकड़ का माहौल है, बिलखुसूस वादी कश्मीर में एक डर और खौफ पैदा हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अमित शाह साहब ने ये कहा था कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और सख्त कार्रवाई करेगा। हम भी चाहते हैं सख्त कार्रवाई हो, पर कानून के मुताबिक हो। किसी को घर को जहाँ उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसको उड़ा देना, दोस्तों को गिरफ्तार करना, उनकी पकड़ दकड़ करना, रिश्तेदारों को पकड़ दकड़ करना, मैं समझती हूँ ये कानून के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि श्रीनगर के नौगाम थाने में धमाके ने सबको हिला करके रख दिया है। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह धमाका उस समय हुआ जब व्हाइट कॉलर या फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के बड़े भंडार के नमूने निकाले जा रहे थे। आपको बता दें कि नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय ने भी जानकारी दी है। ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे ने क्या कुछ इस मामले में कहा है, सुनिए। जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉडल का पर्दाफाश किया था।
नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162/2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटों बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद। दूसरी ओर दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर के जांच एजेंसियां लगातार बड़े-बड़े खुलासे कर रही है। इस बीच कई सारी गिरफ्तारियां भी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट का हरियाणा के बाद अब पंजाब से भी कनेक्शन जुड़ गया है। पठानकोट के मामून कैंट में काम करने वाले एक डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर की पहचान रईस अहमद भट्ट निवासी अनंतनाग के तौर पर हुई है। 45 वर्षीय भट्ट आर्मी एरिया मामून कैंट के पास बने व्हाइट मेडिकल कॉलेज में भी काम कर रहे थे और इसके अलावा वो 3 साल से वहां पर पढ़ा भी रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2019 से अब तक के रिकॉर्ड मांगे हैं। फंडिंग की जांच होगी। 22 डॉक्टर इसकी रडार पर है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुवार रात को मेवात के 3 डॉक्टर्स को कल रात हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तीनों अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 22 डॉक्टर सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में शनिवार को पुलिस मस्जिदों की चेकिंग भी कर रही है। इमामों से पूछताछ कर उनका वेरिफिकेशन भी किया गया। कॉलोनियों में सर्च ऑपरेशन चला करके खास तौर पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वालों के घरों की तलाशी भी ली गई। लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़ने के बाद पकड़ी गई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद देश में धमाकों को अंजाम देने के बाद देश छोड़कर भागने की फिराक में थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाया था। दरअसल जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन को मैडम सर्जन कोड नेम दिया गया था। इस ऑपरेशन से जुड़े सभी साथी और जैश-ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी शाहीन को इसी नाम से बुलाते थे। डॉक्टर मुजम्मिल शकील की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का भी बड़ा खुलासा हुआ है।